यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्न उत्तरी होता है। जब समय इन लोगों के वनवास होता है तो वन में जो है ये सभी भाई के द्रौपदी के प्यास लगता है तो ये जंगल में पानी लेने जाती है। नकुल जो है पेड़ पर चढ़ के देखते हैं तो कहीं तालाब कहीं जल दिखाई देता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ यक्ष कहता है कि भाई पानी मत पियो न भरो, हमारे प्रश्न के उत्तर दो। अब वहाँ ये उत्तर न देते हैं, पानी पीना चाहते हैं, पीते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इसी तरह से नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये चारों आए, चारों के यक्ष ने रोके, चारों पानी पिए, चारों बेहोश होकर गिर गए। लास्ट में युधिष्ठिर जी आते हैं, वो भी पानी पीने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके जो है पानी पीने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन यक्ष कहते हैं कि भाई पहले हमारे प्रश्न के उत्तर दो तब पानी पीना। युधिष्ठिर जी कहे कि आप प्रश्न करें, हम प्रयत्न करते हैं उत्तर देने के। तो यक्ष जो है पूछते हैं कि यहाँ जो है पृथ्वी से भारी क्या है। वो कहते हैं कि पृथ्वी से भारी जो है माता है, संसार में माता से बढ़ के दुनिया में कोई न है, ये महादेवी है। कहे कि आकाश से ऊंचा क्या है, कहे कि आकाश से ऊंचा जो है पिता है, पिता से बढ़ करके हमारे कल्याणकारी कोई नहीं हो सकता। मरते दम तक ले माता पिता हमारा हित चाहता है, और माता पिता जो है अपने पुत्र पुत्री के लिए संसार के सारे सब तरह से सब सीमा के पार करता है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि सबसे दुनिया में तेज चलने वाला क्या है। यक्ष पूछता है, युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि सबसे तेज मन चलता है। मन बड़ा चंचल है, बहुत तीव्र गति से चलता है। कहे कि स्वर्ग सुख क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पुण्य कर्म जो है स्वर्गीय सुख है। फिर यक्ष पूछता है कि पाप कर्म नरक क्या है। फिर जो है यक्ष पूछता है कि पाप कर्म क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पाप कर्म जो है नरकीय दुख में ले जाता है। फिर यक्ष पूछता है कि संसार में मोक्ष कौन होता है। फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मोक्ष वही होता है जिसके मोह के क्षय हो जाता है। फिर यहाँ पूछता है यक्ष की धर्म क्या है। फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सतगुण के अपने आचरण में धारण करने के नाम धर्म है। रहनी गहनी संपन्न होके आचरणशील होके आत्मज्ञानी होके धर्म है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि भाग्यशाली कौन है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि भाग्यशाली वही है जो अपना ऊपर कल्याण करे, जो अपने कल्याण कर ले, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, सब बंधन से छूट जाए, राग द्वेष कामना से ऊपर उठ जाए।
फिर पूछते हैं कि चोर कौन है। कहते हैं कि युधिष्ठिर जी कहते हैं कि चोर वही है जो अपना कल्याण नहीं करे। फिर पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है। फिर जो है युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बुद्धिमान वही है जो अपना जन्म मरण के चक्कर से अपने के गुलामी से मुक्त हो जाए। फिर पूछते हैं कि सच्चा सुख क्या है। फिर जो है युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सच्चा सुख जो है जन्म मरण से छूट जाना है, सारे बंधन से छूट जाना है, परम शांति स्वरूपस्थ होना जो है परम सुख है। फिर पूछते हैं कि तुच्छ दुख क्या है। फिर बताते हैं कि इच्छा, अचिंता, आयासा ये सबसे ऊपर उठे। संसार के जो है चिंता जो है, चीता एक बार जलाता है, चिंता रात दिन जलाता है। इच्छा के आग कभी बुझती नहीं है और ना इंतजार कब वो खत्म होता है। तो ये सबसे बच के रहनी है। घर के साथी कौन है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, परिवार जो है ये हमारे घर के हमारे ही तैसी है, साथी हैं। फिर जो है यक्ष पूछता है कि पूज्य कौन है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पूज्य जो है माता पिता, अतिथि, असत गुरु, संत ये सब हमारे पूज्य हैं। यक्ष पूछता है कि विदेश के साथी कौन है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि अपना चरित्र, अपना रहनी, अपना कला कौशल, व्यवहार हमारे विदेश के साथी हैं। किसके बस में करने से सब कुछ बस में हो जाता है। वह मन के अपने बस में करने से सब कुछ बस में हो जाता है। फिर जो है यक्ष पूछता है कि सबसे काला क्या है। यहाँ उत्तर देते हैं यक्ष की युधिष्ठिर जी कि सबसे काला कलंक है, बेविचार, कलंक। यक्ष पूछते हैं कि राज्य के पतन के कारण क्या है। विश्वास, मंत्री विश्वास के कमी, अराजकता, फूट पड़ जाना, राजा के मंत्री पर भरोसा ना होना और मंत्री के राजा पर भरोसा ना होना, राजा मंत्री पर प्रजा के भरोसा ना होना और राजा मंत्री के प्रजा पर भरोसा ना होना और विश्वास ना होने के कारण राज्य में पतन होता है। सबसे बड़ा शांति क्या है। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना एक परम शांति है, स्वरूपस्थ हो जाना। फिर पूछते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य जो है जानता है कि रोज देखता है कि आदमी मरते हैं, शमशान में जाता है, सब राम नाम सत्य है कहते हैं,
राम नाम सत्य है, सबका ये गत है कहते हैं सब, लेकिन राम नाम जो सत्य है उसको जानते नहीं है, खाली कहते हैं जानते ना है। और 99 के चक्कर में जिंदगी भर भागते हैं और 99 के 100 के विषय में ना जानते हैं कि 100 को पूरा होगा। जब आदमी मर के जाता है और उसके जो है मृत शरीर जब लोग लेके जाते हैं शमशान में, तो दूसरा कहता है कि ये 100 जा रहा है। चीता पर जल मरना ये 100 है, बाकी 99 में रात दिन भागना है। शमशान भूमि से आने के बाद सब वहीं भूल जाता है और फिर वही जो है माया के रंग चढ़ जाता है और जो मर्जी करता है मनमुखी होकर करना शुरू करता है। इसलिए जो है ये बहुत आश्चर्य की विषय है कि अपने को भूला पड़ा है। इस पर एक कहानी आता है कि एक महात्मा जी थे, उससे एक आदमी जाके पूछता है कि बसगीत कहाँ है। महात्मा जो है इशारा कर दिया शमशान के तरफ। वो आदमी जाके वो शमशान में देख करके आश्चर्य हो गया, बहुत गुस्सा में हो गया। आके जो है बाबा महात्मा के डांट फटकार के बोला कि शमशान के तू बसगीत कहता है। ये कहे कि हाँ, उसको बसगीत इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो एक बेर चला जाता है फिर दोबारा ना आता है, वहीं बस जाता है। और जिसको तुम बसगीत मानते हो वहाँ तो रातों दिन वहाँ से टपकते रहते हैं सब, और शमशान में जाके बसते रहते हैं सब। वास्तव में जो है बस्ती वही है जहाँ से दोबारा ना आवे। तो वो बस्ती जो है जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना मुक्ति, मोक्ष और कल्याण है, निर्वाण है। मोह के क्षय हो जाना मुक्ति है, केवल शेष रह जाना केवल्य है, निर्वाण हो जाना स्वरूपस्थ होकर के एक साक्षी भाव रह जाना, तो ये जो है निर्वाण है। इसलिए सबके समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। यहाँ पर जो है एक भजन है, जिस भजन के सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। गुरु से कर ले मेला गंवारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। का सोचत बारंबार, गुरु से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबार, गुरु से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है।
जब उतर जाई भव संसार, जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा, गुरु से कर ले मेल गंवारा। जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा, जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए। जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, जब दर्पण लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बाज बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। जब गढ़ पर बाज बधाई तब देख तमाशा जाई, जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। जब कहत कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठ न छूटे, तब पकड़ी पकड़ी हम लूटे। कह कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरनी के गांठ न छूटे, तब पकड़ पकड़ हम लूटे। साहेब यहाँ कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब के भजन है, कहते हैं कि हे गंवार जो अचेत अवस्था में है, जो अपने को भूले हैं, उसको चेताते हैं कि भाई क्या सोचता है, गुरु से नेह लगा ले, प्रेम कर ले, उनके शरण में हो ले और अपना कल्याण करो। सोचने के समय ना रहा। आगे कहते हैं कि जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही है। यहाँ भवसागर रूपी सागर है, ये जिंदगी रूपी भवसागर रूपी पाठ है। ये जिंदगी से पार होने के लिए सतगुरु रूपी केवट की जरूरत है। तो यहाँ साहेब कहते हैं कि अगर पार उतरना चाहते हो तो संत सतगुरु के शरण में जाओ, वहीं से जो है पार होने का रास्ता मिलेगा। फिर आगे कहते हैं कि जब उतर जाई भव पारा, जब उतर जाई भव पारा, तब छूटे यह संसारा। जब सतगुरु के शरण में जाओगे तो सतमार्ग पकड़ के, सतगुण के धारण करके आए संसार सागर से पार हो जाओगे। आगे कहते हैं कि जब दर्शन के दिल चाहिए तब दर्पण मांगते रहिए। जब दर्शन के इच्छा होखे तो अपने हृदय रूपी शीशा के मांजते रहो। यहाँ पर बड़ा गूढ़ विषय साहेब बताते हैं। र से राम जो घट घट में रमण करता है, म से माया जो शरीर है, ए से आईना जो हृदय है, अन्न से निहारना। अपने हृदय रूपी शीशा में चेतन आत्मा रूपी राम के देखना है। जब दिल में लागी काई तब दरस कहाँ से पाई। जब दिल में
काई लगी रहती है, गंदगी लगी रहती है शीशा में, हृदय रूपी शीशा में, तो राम अपना स्वरूप चेतन आत्मा अपने खुद को दिखाई न देता है। इसलिए अगर दर्शन की इच्छा होके तो अपने हृदय रूपी शीशा के मांझते रहो। इसमें मानव जाति के कल्याण है। आगे कहते हैं कि जब गढ़ पर बाज बधाई तब हंस अकेला जाई। यहाँ पर गढ़ बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। जे यहाँ पर गढ़, जब गढ़ पर बाज बधाई तब देख तमाशे जाई। जब हम इंद्री के दमन करते हैं और ये सारे विषय के बाजा बजते हैं, तो इसलिए इंद्रियों के दमन करना पड़ता है, मन के समन करना पड़ता है, तब जाके मनुष्य के अपना कल्याण होता है। आगे कहते हैं कि जब गढ़बिच होत सकेला तब हंस चलत अकेला। जब मनुष्य जो है अच्छे कर्म करके रहनी गहनी सहनी आचरणशील बन के सतुगुण के अपना लेता है, तो ये दुनिया से पार हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। आगे सतगुरु कहते हैं कि कहत कबीर देख मन करने वाके अंतर बीच कतरने। ऊपर कुछ रहे भीतर कुछ रहे, दोहरी नीति होके, तो ऐसे दो मुहा सांप जो है न अपना कल्याण करता है न दूसरे के कल्याण करता है। जेना चूहा कतरता है वैसे ही वो बात कतरता है। इसलिए दो मुहा सांप न बने, निष्पक्ष एक मार्गी बने। आगे कहते हैं साहेब, कतरने के गांठ न छूटे आता पकड़ पकड़ यम लूटे। जो आदमी अपने आदत से मजबूर हो जाता है, ना सुधरता है, उसके जो है यमराज ले जाके नरक में घोर यातना देता है और जीना हराम हो जाता है। तब जाकर के बाद में पछताता है, रोता है कि हमके सतगुरु के मार्ग के छोड़ करके कुमार्ग पकड़ के हम अपना लोक पर लोक खराब कर लिए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।